सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मुस्तकीम मंसूरी है। अखिल भारतीय मंसूरी समाज का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मंसूरी फेडरेशन ने एक मंसूरी बिरादरी की पूरी इकट्ठी टीम बुलाई थी दिल्ली में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर समाज में इत्तेहाद की बात होती है तो एक अच्छी चीज है, लेकिन मंसूरी फेडरेशन के अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ ऑल इंडिया जमीयत मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बू मंसूरी पहुंचे थे, जो कि ऑलरेडी बीजेपी से रिलेटेड जमात कहलाई जाती है। और बाकी जावेद इकबाल मंसूरी हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। अनीस मंसूरी हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। फरजान मंसूरी हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ये कई जमातें जैसे कि मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, बिहार में है, इन जमातों का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा था। अब रही बात इसकी कि कोई भी जमात मंसूरी फेडरेशन के बैनर तले क्यों इकट्ठी होगी। या तो मंसूरी फेडरेशन के लोगों को ये चाहिए था कि संयुक्त रूप से जो है बैठक बुलाते, वो कॉमन बैनर होता कि ऑल इंडिया मंसूरी समाज जो है कि जो भी जमातें हैं सब एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और इत्तेहाद की दावत दी थी। वहां पे एक कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि मंसूरी फेडरेशन चुनाव के वक्त ही सक्रिय क्यों होता है। भाई अभी विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में थे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरोहा से टिकट मांग रहे थे, जयंत चौधरी से, उस वक्त एक्टिव थे। अब लोकसभा का चुनाव है तो यहां पर एक्टिव है। तो अगर ऐसी कोई पहल करता है कि सारी पार्टियां, सारे जमात के जो भी संगठन चला रहे हैं, चाहे जावेद इकबाल हों, अनीस मंसूरी हों, फरजान मंसूरी हों, या राजस्थान के लोग हों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग हों, वो सब अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ये एक अच्छी पहल है, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन बात क्या है, जो भी जमातें काम कर रही हैं, मेरा सबसे सवाल है, जिस जमात से मेरा ताल्लुक है उनके लोगों से भी सवाल है कि बुनियादी काम जब तक आप नहीं करेंगे समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा। समाज का इस्तेमाल करना तमाम जमातों को लोग बंद करें। समाज को सामने करके अगर आपने राजनीतिक वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं तो वो समाज के लिए बड़ा घातक है। यही वजह है कि दूसरे नंबर की मंसूरी बिरादरी, पहले नंबर पर अंसारी बिरादरी आती है, दूसरे नंबर पर मंसूरी बिरादरी। इतनी बड़ी बिरादरी जिसकी बड़ी तादाद, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर मंसूरी समाज के लोग नहीं हैं। उत्तराखंड में चले जाइए आप, राजस्थान में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, कहीं भी जमात को सियासी तौर पर मजबूती इन लोगों ने नहीं दिलाई है। सबसे पहला काम मेरा, जो भी जमातें काम कर रही हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि आप एक लंबे अरसे से मंसूरी समाज के बीच काम कर रहे हैं, तो कोई भी, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे बिहार वाले हों, चाहे यूपी वाले हों, कोई भी एक्यूरेट फिगर ये देने के लिए तैयार नहीं है कि आपके राज्य में कितना मंसूरी समाज के लोग रहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि अपनी पहले जिला स्तर, वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर तक कमेटियां अपनी बनाएं मंसूरी समाज की, और उसमें मर्दमशुमारी यानी जनगणना करवाएं। भाई कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उससे पूछो तो कोई कहता है साहब 9 करोड़ है, कोई करे 8 करोड़ है, कोई करे 5 करोड़। एक्यूरेट फिगर कोई बताने को तैयार नहीं है कि भाई देश में मंसूरी कितने हैं। कोई कहता है साहब 5 करोड़ मंसूरी है, कोई कह रहा 3 करोड़ मंसूरी है। अरे भाई कोई एक्यूरेट फिगर तो बताए कि कितने मंसूरी हैं। अब समाज को राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग इस्तेमाल करना छोड़ें, और अगर इस तरह की कोई भी कोशिश अगर होती है तो मैं तमाम जमातों के लोगों से कहता हूं कि एक जगह वो इकट्ठे हों, वहां पर एक कॉमन एजेंडा बनाएं, और उस एजेंडे में 2 चीजें जरूरी होना चाहिए। एक तो पहली चीज ये, जो राजनीतिक हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी, इन 2 इशू पर काम करें, और उसके लिए पूरे हर प्रदेश में जनगणना का अभियान चलाएं, और उसके साथ ही वो एक आम आदमी
जो अगर उसकी कोई समस्या होती है तो दीगर लोगों के पास जाता है। आपने इस तरीके के लोग नहीं बनाए हैं जमात में जो उनकी समस्याओं का समाधान करें। और इस मंसूरी समाज को तो मैं तो लगभग 1990 से देख रहा हूं, बराबर चला गया है। अब ये भी विश्वास नहीं करता, वो भी कहता है जो भी आता है चुनाव के टाइम पर निकल के आता है। तो इसलिए सभी समाज के लोगों से मेरी अपील है कि मंसूरी समाज के लोग अपने अपने राज्य में अपने समाज को संगठित करें, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करें। जब तक सियासी शऊर के लोग मैदान में नहीं आएंगे, चंद लोग हैं भाई, अनीस मंसूरी हैं, जावेद इकबाल हैं, ये तमाम लोग हैं, तो जमीन पर काम दिखाएं। जमीन पर किसी का कोई काम नहीं है। इतनी जमातें बनने का क्या कारण है हिंदुस्तान में मंसूरी बिरादरी की? देखिए, कारण यह है कि एक जमात जो सबसे पुरानी है, जिसे कि ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, जिसे 74-75 के नाम से आजकल अमरोहा वाले चला रहे हैं, ये पुरानी जमात है। इसमें हमारे यहाँ बरेली के आरिफ मंसूरी साहब थे, आबिद साबरी साहब थे, मुरादाबाद के लोग थे, बड़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा था। लेकिन उसके बाद ये जो शाखाएं बनना शुरू हुई हैं अलग अलग, तो इससे समाज को बहुत नुकसान हुआ है। और जब तक सारी जमातों के लोग अपनी अना नहीं छोड़ेंगे, तब तक समाज का कोई भला नहीं होगा। सबको एक जगह बैठना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि भाई जिस समाज, जिस राज्य में जो मजबूत है वो वहां की क़यादत करे, और केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बना लें, संचालन कमेटी, वो पूरे राज्य का नेतृत्व करे। और इसमें छोटे बड़े के जो तफरीक है ना, उसे खत्म करना पड़ेगा कि साहब वो कह रहे हैं साहब मैं बड़ा हूं, मैं उनके सामने नहीं बैठूंगा, मैं उनके सामने नहीं बैठूंगा। इन सब चीज को सिर्फ आपको मंसूरी समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। जब तक आप अपना स्वार्थ नहीं